Hello everyone, welcome to Learn Logically. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to quick revision classes for upcoming CBSE बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है और ये हमारा लेक्चर 1.3 है। हमने पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ख़त्म किया, उसके बाद लेक्चर 1.1 में हमने नोमेनक्लेचर का जो भी बेसिक रूल है क्लास 11 से वो सीखा। उसके बाद लेक्चर नंबर 1.2 में हम उन्हीं सारे रूल्स को जितने भी हमारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स है, हेलो अल्केन्स, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनोल ईथर एंड एमाइंस, सब में उसको यूज़ किया, मतलब अप्लाई किया। अभी हम लेक्चर 1.3 में हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स हैं पार्ट 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री बुक उसको कवर अप करेंगे। सो ठीक है, तो इसको हम एक साइंटिफिक वे में करेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप के तहत अल्केन, अल्कीन्स, अल्कोहल, जो मतलब एक हेडिंग के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स होगा हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अल्केन्स। Alkanes having the general formula CnH2n+2, okay, and alkane मतलब CnH2n+2 minus 1 hydrogen, that means CnH2n+1, which is also called as the alkyl groups, okay। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन है और ये लीनियर चेन है, इसलिए एन पेंटेन, ठीक है। अभी अगर हम ब्रांचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं, देन वहाँ पे आइसो बोल के एक टर्म आता है। जैसे कि अगर सिंपली मैं इधर ऐसे लिखता CH3 CH2 CH3, सॉरी CH2, और ये अगर किसी पे लगता किसी फंक्शनल ग्रुप में, देन इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल बोलते हैं। लेकिन जब ये एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, देन हम इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपाइल। CH CH3 CH3, और यहाँ पे जो भी होगा फंक्शनल ग्रुप वो लगेगा। ये क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल। एंड आइसोप्रोपाइल इज ऑल्सो ए सेकेंडरी कार्बन बिकॉज ओनली वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है। नाउ आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कैसे हो रहा है, देखो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अभी हमने पढ़ा। उसको अगर एक और CH2 ग्रुप अगर लग रहा है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये है आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे देखो ये जो आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लगेगा। इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन को 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा है। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे भी वही सेम ब्रांचिंग हुआ है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप को बियर करेगा, उसमें देखो एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन होगा। सो फील द डिफरेंस, दिस इज द प्राइमरी कार्बन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये दोनों एग्जाम्पल को मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया है, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, जहाँ पे जो कि फंक्शनल ग्रुप को बियर करेगा, यहाँ पे 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी है। और ये उसी टर्शियरी ग्रुप अगर एक CH2 ग्रुप के साथ अगर लग रहा है, देन हम इसको क्या बोल रहे हैं, नियोपेंटाइल बोल रहे हैं। ये टर्शियरी है, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है। Feel the difference. So we have completed the most common names from the alkanes. Let's proceed further. Alkenes, alkenes में जो सबसे पहला है वो है एलिन्स। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं। जेई में एक बार, जेई मेन में एक बार इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, जिसमें कि दोनों टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जो बीच में है, जो सेंटर में है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और इसका शेप क्या है, लीनियर शेप है, ठीक है। उसके बाद देखो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है एक इम्पोर्टेंट अल्कीन। देखो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज ए मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। आप लोगों का पॉलीमर चैप्टर में रबर बोल के एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें 2 प्रकार के हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। सिंथेटिक में भी
एक है न्यूप्रिन, एक है बुना एन रबर, एक है बुना एस रबर। ठीक है, तो उनमें से जो भी नेचुरल रबर है उसका मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन। उसके बाद देखेंगे अल्काइंस। अल्काइंस में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस द फर्स्ट वन इज दैट इज इथाइन। इसको हम इथाइन बोलते हैं आईयूपीएसी नेम में, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? एसिटिलीन है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2, इसलिए 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp एंड द शेप इज लिनियर। यहाँ पे एक ही सिग्मा है कार्बन कार्बन के बीच में, और बाकी जो दोनों है वो क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं। अभी देखते हैं अल्किल हैलाइड्स। हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। सो अल्किल हैलाइड्स में ये सबसे फेवरेट है, जो कि आपका हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में पहले ही दिया है। एक है जेमिनल डाइहैलाइड और एक है विसिनल डाइहैलाइड। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था, अगर विसिनल मतलब क्या, वी शेप में ऐसे कर लो, दोनों ही कार्बन को अगर हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है मतलब वो क्या हो रहा है? विसिनल, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। लेकिन अगर सेम ही कार्बन में दोनों हैलाइड लग रहे हैं, दैट मीन्स 1,1 डाइक्लोरोइथेन, मतलब वो क्या है? जेमिनल है। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? इथिलीडिन क्लोराइड। इथिलीडिन क्लोराइड सेम ही कार्बन में लग रहा है, लेकिन जब वो 2 कार्बन में लग रहा है तब उसका नाम क्या हो रहा है? इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन डाइक्लोराइड। अभी और एक इम्पोर्टेंट जो है अल्किल हैलाइड्स, वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन। इससे पहले अभी हमने क्या देखा था? आइसोप्रीन देखा था। आइसोप्रीन नेचुरल रबर का मोनोमर है, लेकिन क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर न्यूप्रीन का मोनोमर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अल्कोहल। अभी हम अल्कोहल देखेंगे। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है? ROH। इफ OH इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। और इसका जो सफिक्स होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होता है? OL, ऑल होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। 1 2 3 4, मतलब 2 पोजिशन में OH है, तो इसका नाम क्या हो रहा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है? सेकेंडरी है। अब ये देखो टर्शियरी है, क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सिंस देयर आर 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी। ओके, अभी ये देखो ग्लाइकॉल, CH2OH इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। बट CH2OH, CHOH एंड CH2OH अगर 3 कार्बन है, देन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल बोलेंगे। ये 2 को क्या बोलेंगे? ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, और 3 को क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल बोलेंगे। ठीक है, अभी आप आगे देखते हैं डबल सिंगल OH, मतलब एलाइल अल्कोहल। डबल सिंगल ग्रुप, ये डबल सिंगल इतना को ही हम क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप, जिसमें कि ये कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CHOH, मतलब ये क्या है? विनाइल ग्रुप है। तो और विनाइल में ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, लेकिन एलाइल में क्या होता है? sp3 होता है। अभी देखो पिनाकोल। पिनाकोल का क्या है? CH3 OH COH CH3 ये कहाँ पे यूज होता है? ये एक इम्पोर्टेंट कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ईथर। ईथर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? OCH3 को हम क्या बोलेंगे? एनिसोल बोलेंगे। और इसका और एक कॉमन नेम क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर। दोनों ही इसका क्या है? कॉमन नेम है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन ये इसका आईयूपीएसी है, जो मैंने येलो कलर में लिखा है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम OC2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, देन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल फिनाइल ईथर।
या फिर फेनेटोल, क्या होगा, फेनेटोल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अभी हम देखते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल सबसे पहला है सिंपल, बेंजीन के ऊपर क्या है, OH। ओके, उसके बाद देखो, अगर बेंजीन के ऊपर OH एक लगा है और ऊपर CH3 लगा है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, क्रिजॉल। C and O, C फॉर मिथाइल एंड O फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज क्रिजॉल, ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल, पाराक्रिजॉल। CH3 के साथ OH है बेंजीन रिंग में, देन हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिजॉल बोलेंगे। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में दो ठो OH ग्रुप है, दो ठो OH ग्रुप है, 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन या फिर 1-4 पोजीशन में, देन उसको हम क्या बोलेंगे, केटेकॉल, रेसरसिनॉल और क्विनोल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। जो कि आप अगर हायर स्टडीज में केमिस्ट्री पढ़ोगे, देन वहाँ पे क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन एक इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्विनोल। इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको कल बताया था, P फॉर पारा एंड P के बाद कौन आता है, Q। सो P के साथ जो लगेगा वो क्या होगा, क्विनोल। ये कौन है, M फॉर मिस्टर रेसोर्सिनॉल, MR, मिस्टर रेसोर्सिनॉल। इसको क्या से याद रखेंगे, ऑर्थो पोजिशन में है O कैटेचल, O कैट इधर चल, ई चल, मतलब O कैट चल, चल चल चलो, बंगाली में बोलते हैं ना, चलो चलो, चालो एकला चालो रे, उस हिसाब से याद रख लो। ठीक है, अभी देखते हैं आल्डिहाइड, इसमें बहुत ज़्यादा है। आल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा है। देखो, सबसे पहला क्या है, HCHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माल्डिहाइड, जो कि वही फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, उसी का ही एक डेरिवेटिव है। HCOH को जब तुम रिड्यूस करोगे, देन तुम वहाँ पे HCHO, फॉर्माल्डिहाइड पाओगे। देन नेक्स्ट वन इज CH3CHO, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाल डिहाइड। उसके बाद देखो, अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन अल्काइल ग्रुप में लगा है और CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, वेलेराल डिहाइड। क्या बोलेंगे, वेलेराल डिहाइड। अगर अल्फा बीटा पोजीशन में ऑन सेचुरेशन है, मतलब सिर्फ एक विनाइल ग्रुप लगा है फंक्शनल ग्रुप को, दैट इज इट इज कॉल्ड एज एक्राल्डिहाइड और एक्रोलिन। एक्राल्डिहाइड और एक्रोलिन, दैट मीन्स विनाइल आल्डिहाइड। ठीक हिसाब से अगर विनाइल के ग्रुप के पास एक और CH3 अटैच हो रहा है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोटोनाल डिहाइड। क्या बोलेंगे, क्रोटोनाल डिहाइड। CH3 विनाइल आल्डिहाइड। विनाइल आल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, एक्रोलिन या फिर एक्राल्डिहाइड। अगर विनाइल के ग्रुप के पास एक CH3 लग रहा है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोटोनाल डिहाइड। ठीक है, अभी बेंजीन के 1-2 पोजीशन में कोरेस्पॉन्डिंग CHO अगर लग रहा है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, थलाल डिहाइड। यहाँ पे P का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो साइलेंट रहता है, इसको क्या बोलेंगे, थलाल डिहाइड। अभी देखो, यही जो अल्फा बीटा ऑन सेचुरेशन में था, ये अगर यही CH2 के पास अगर एक बेंजीन रिंग लगा रहता, जैसे कि यहाँ पे एक क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, अगर एक बेंजीन रिंग अगर लगा होता, देन हम इसको क्या बोलेंगे, सिनामाल डिहाइड। ये देखो, ये हो गया विनाइल डिहाइड, मतलब क्या, एक्रोलिन और एक्राल्डिहाइड। उसके ऊपर अगर एक C6H5 बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल रिंग लग रहा है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, सिनामाल डिहाइड। अभी देखो, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्डिहाइड। ये देखो, ये इसका जो स्ट्रक्चर है कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर ये वाला है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्डिहाइड, जिसमें कि CH3। ये टर्शियरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन के पास 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर है जो कि एक CHO फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है, पाइवाल डिहाइड और प्यूअल डिहाइड, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजाल CHO। ग्लाइकोजाल कैसे फॉर्मेशन होता है, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन में हमको ग्लाइकोजाल मिलता है। ये देखो, 2 कार्बन CHO है, अगर अल्डिहाइड है तब हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजाल। लेकिन अल्कोहल में हम इसको क्या बोलते थे, इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बोलते थे कॉमन नेम में। इसका IUPAC नेम होता है इथिलीन ग्लाइकोल और कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल। 3 अगर OH होता तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। लेकिन अल्डिहाइड में हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजाल बोल रहे हैं। अभी देखते हैं कीटोन का जो सबसे पहला और सिंपलेस्ट क्या है, CH3, COCH3
जिसको हम एसीटोन बोलते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका जेई में पहले पूछा गया है, जिसको एनसीईआरटी में भी दिया है, मिस्टिल ऑक्साइड, जिसमें कुछ नहीं है, बस वही CH3 के जगह एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑन सेचुरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑन सेचुरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा हमको? जब हम आल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड चैप्टर में। तब एक कीटोन प्लस मतलब कीटाल फॉर्मेशन प्लस इन मतलब कीटोन कंडेंसेशन जब होता है, मतलब उसका नाम आल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन जब कीटाल फॉर्मेशन होके वहां पे कंडेंसेशन होता है, देन वहां पे क्या बनता है? इनोन बनता है। क्या बनता है? इनोन। और इनोन का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कौन? मिस्टिल ऑक्साइड। ठीक है, जब हम वो करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बस अभी के लिए नाम इसका याद रख लो, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टिल ऑक्साइड। आगे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला है क्या? फॉर्मिक एसिड। एक ही हाइड्रोजन बस लगा हुआ है, जो कि हमको कहाँ से मिलता है? आंट स्टिंग, आंट बाइट जब करता है तब वहाँ से हमको फॉर्मिक एसिड मिलता है। देन CH3COH मतलब एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है? विनेगार में मिलता है। उसके बाद CH3 CH2 होल 3 मतलब ऐसे लगा है CH3 CH2 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 COH। इसका नाम क्या है? वैलेरिक एसिड। क्या है? वैलेरिक एसिड। ठीक वैसे ही अगर बीच में 4 नंबर ऑफ कार्बन आ गए CH3 और COH के बीच में, देन इसको क्या बोलते हैं? कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं? कैप्रोइक एसिड। ठीक वैसे ही अगर CH2 डबल बॉन्ड CH मतलब ये क्या है? विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या है? एक्राइलिक एसिड। जैसे वहां पे विनाइल अल्डिहाइड था तो हम उसको क्या बोलते थे? एक्राइल अल्डिहाइड बोलते थे। ठीक वैसे ही यहाँ विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे? एक्राइलिक एसिड। उसके बाद देखो क्रोटोनिक एसिड मतलब वही विनाइल के बगल में एक CH3 लगेगा, देन हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोटोनिक एसिड। अगर यहाँ पे CHO हो जाता तो उसको क्या बोलते? क्रोटोनाल्डिहाइड। अभी किए थे एल्डिहाइड में। उसके बाद लैक्टिक एसिड, बचपन से पढ़ रहे हो, कहाँ पे मिलता है? मिल्क में। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CHOH CH3 COOH। ठीक है, अभी देखो इसको ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH COH। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। यहाँ पे आपको लोग देखो COOH और COOH के बीच में 0 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है 0, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड। अगर वही COOH COOH के बीच में अगर एक CH2 आ रहा है, देन हम उसको क्या बोलेंगे? मालोनिक एसिड। यहाँ देखो एक मतलब मालोनिक, 2 है मतलब हम उसको क्या बोल रहे हैं? सक्सिनिक एसिड। अगर 3 है देन हम उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लूटारिक एसिड। 4 है मतलब क्या बोल रहे हैं इसको? एडिपिक एसिड। 1 मतलब हम इसको मोनोमर बोलते हैं। इस हिसाब से अगर देखोगे तो M फॉर मोनो, मोनो फॉर मालोनिक, 0 फॉर ऑक्सैलिक, 0 भी O जैसा होता है तो 0 फॉर ऑक्सैलिक, 1 फॉर मोनो, मोनो फॉर मालोनिक। 2 में क्या होगा? सेकेंड, 2 को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड, S फॉर सेकेंड, S फॉर सक्सिनिक। 3 पे याद रख लो ग्लूटानिक, एक 4 पे रख लो एडिपिक एसिड। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें देखो मालिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यहाँ पे देखो H और H डबल बॉन्ड के एक तरफ है और COH एक तरफ है। ठीक वैसे ही यहाँ पे H और H ओपोजिट है, लेकिन COH ओपोजिट है, मतलब ये ट्रांस है और ये क्या है? सीस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे? मालिक एसिड, और ट्रांस को क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग देखो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके होंगे CH3COCOOH, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पायरोविक एसिड। उसके बाद एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? NH3CRHCOH। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला और कॉमन जनरल फॉर्मूला फॉर एक एमिनो एसिड। अगर R के जगह पे आप H लगा रहे हो, देन वो क्या बनता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन किस लिए पॉपुलर है? दिस इज द ओनली एक किराल एमिनो एसिड।
ठीक है। तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो भी क्या किसके अंडर आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एमिन की तरफ, एमिन के अंडर भी आएंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिन के अंडर आएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब क्या, H2CO3, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज ए डाइबेसिक एसिड। नाउ सिनामिक एसिड, दिस इज द विनाइल सब्स्टिट्यूटेड एसिड। विनाइल में अगर पीएच लग रहा है, फिनाइल रिंग लग रहा है या फिर C6H5 या फिर रिंग, तीनों में से कुछ भी दिया है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, सिनामिक एसिड। इसका हमने अभी देखा था सिनामाल्डिहाइड। ठीक है, अभी देखो बेंजीन रिंग में अगर एडजेसेंट दोनों पोजीशन में COOH अगर लग रहा है, देन इसको क्या बोलते हैं, थालिक एसिड। क्या बोलते हैं, थालिक एसिड। अभी साइट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स में या फिर जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं सब में क्या मिलता है, टार्टारिक एसिड, जिसका कि स्ट्रक्चर क्या है, CHOH, COH, HOH और दोनों तरफ COOH, इसको क्या बोलते हैं, टार्टारिक एसिड। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग फिशर प्रोजेक्शन के जो डिफरेंट एनांसियोमर है, डायस्टेरियोमर है, थ्रियो कंपाउंड, एरिथ्रो कंपाउंड, उस तरह पे इसको हम ज़्यादातर लेते हैं, मतलब स्टेरियोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जब हम करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे और डिटेल में बताऊंगा। दिस इज जस्ट फॉर नेमिंग ओनली। देन एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव COCl2, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फॉस्जिन गैस, बहुत ही पॉइजनस होता है। उसके बाद RCO मतलब COX, इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड्स। CONH2NH2 और फिर NH2CONH2, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन ए लेबोरेटरी। देन RCONH2, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड्स बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो एन डेरिवेटिव्स, ये एसिड डेरिवेटिव खत्म हो गया, अभी एन डेरिवेटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट आता है वो क्या आता है, MIC मतलब मिथाइल आइसोसियानाइड, जो कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था जिसके वजह से इतना कांड हुआ था, उस गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसियानाइड, हाईली पॉइजनस। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3NCO। ओके, अभी हम आगे देखेंगे, ये पर्टिकुलर चार्ट को थोड़ा देखेंगे। जब भी एक कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन, ओके, वो एक एमीन डेरिवेटिव या फिर सब्स्टिट्यूटेड एमीन के साथ रिएक्ट करता है, देन देखो एक कंडेंसेशन रिएक्शन के तहत यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है एंड हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, एक एडॉक्ट प्रोडक्ट मिलता है। तो उसी प्रोडक्ट को उसका डिफरेंट नेम होता है, जो कि आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दिया गया है ये टेबल। ठीक है, इसको बहुत बच्चे मिस करते हैं, लेकिन यहाँ से सवाल आता है, जहाँ जैसे कि ऑक्साइन, चिप्स बेस, 2,4-DNPH, सेमी कार्बाजोन, आइमीन, ये सब कुछ पूछा जाता है बच्चा लोग, तो प्लीज डोंट मिस इट। ओके, तो क्या होता है, अगर ये जो जेड है, ये जेड की जगह अगर H लिख दें, जैसे कि अगर मैं लिख के अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सपोज CO प्लस यहाँ पर H2 है, मतलब NH3 हो गया, देन ये आपको क्या देगा, आइमीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा पट्टी, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे 2 वैलेंसी ऐसे खाली रहेगा, मतलब 2 बॉन्ड ऐसे खाली रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, आइमीन। उसके बाद देखो अगर ये जेड के जगह अगर R लग गया, देन हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड आइमीन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, चिप्स बेस। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, चिप्स बेस हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर देखो अगर OH लग रहा है, कहाँ पे OH लग रहा है, ये जेड की जगह OH लग रहा है, देन यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ऑक्साइन, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन। ठीक है, ये भी हम स्टेरियोकेमिस्ट्री में पढ़ देंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। देन हाइड्रोजन में क्या है, अगर NH2 अगर हाइड्रोजन लग रहा है, देन हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, हाइड्राजोन। क्या मिलेगा, हाइड्राजोन। उसके बाद देखो अगर फिनाइल हाइड्रोजन लग रहा है, देन हमको क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। उसके बाद देखो ये क्या है,
NH2 क्या होता है? हाइड्रोजन अभी बताया। लेकिन अगर एक H को रिप्लेस करके हम लोगों ने पहले क्या लगाया? फिनाइल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग। तब हम इससे क्या मिल रहा है? हमको फिनाइल हाइड्रोजन मिल रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं। कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब 2 and 4 पोजिशन में। देन हमको क्या मिल रहा है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक वैसे ही अगर हमको NHCO NH2 अगर मिल रहा है, मतलब यूरिया डेरिवेटिव मिल रहा है ये जेड की जगह, देन हमको क्या मिल रहा है? सेमी कार्बाजाइट। सेमी कार्बाजाइट का स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO NH2। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से देख लेना बेटा। और ये जो चार्ट, ये जो फॉर्मेट है, इस हिसाब से सारे को अगर आप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो और रीडिंग कर रहे हो 2-3 बार, देन दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन एरोमेटिक कंपाउंड, द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट वन इज बेंजीन। अगर 2 फॉर्म हो रहा है देन हम इसको क्या बोलते हैं? नाफ्थालीन। 3 है देन हम इसको क्या बोलेंगे? एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन। अभी देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड। देखो सबसे पहला क्या है? फ्यूरान। और इसी फ्यूरान को अगर हम रिड्यूस कर देंगे प्लाटिनम H2 के, देन हमको क्या मिलता है? टेट्राहाइड्रोफुरान, THF। ठीक वैसे ही यहाँ देखो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पिरोल। अगर सल्फर है देन हम इसको क्या बोलेंगे? थायोफिन। ठीक वैसे ही अगर 6 मेंबर रिंग में एक कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस करेंगे देन हम इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन। अगर साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन को रिप्लेस करके NH लगा रहे हैं देन हम इसको क्या बोलेंगे? पिपिरिडीन। बेंजीन के अगर 2 कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा रहे हैं देन हम इसको क्या बोलते हैं? पिरिमिडिन। आप लोगों ने बायोमोलिकुल्स में पढ़ा होगा, प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडिन बेस। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग साइक्लोहेक्स डाइइन में एक कार्बन को रिप्लेस करके, ये हो गया साइक्लोहेक्स डाइइन, यहाँ पे एक कार्बन को रिप्लेस करके अगर एक ऑक्सीजन कर रहे हो देन इसको क्या बोलेंगे? पायरान बोलेंगे। और साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन को रिप्लेस करके क्या लगा रहे हो? सल्फर लगा रहे हो, देन इसको क्या बोलेंगे? थाइन। देखो बच्चा पार्टी, आपका पिरिडीन, पिरिमिडिन, पायरान, फ्यूरान एंड पायरोल, ये सब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो किसी भी JEE या फिर नीट की तैयारी के लिए, देन ऑल दिस कंपाउंड्स आर रियली वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो मैंने एक ही जगह पे सबको लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सल्फानिलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग का 1 पोजीशन में SO3H है एंड 4 पोजीशन में NH2 है, देन सल्फानिलिक एसिड। कई बच्चे अभी मुझे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये क्यों 1 नहीं होगा और ये 4 होगा? उसका रीज़न ये है बेटा, आप लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होता है आपने नहीं देखा है। प्रायोरिटी ऑर्डर में आप लोग देखते तो COS सबसे पहले होता है, उसके बाद सल्फानिलिक एसिड, उसके बाद बहुत पीछे अल्कोहल के बाद जाके एमीन होता है। तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, और प्रायोरिटी जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो कम रैंक आता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, हाईएस्ट मार्क कौन लाता है? जिसका रैंक 1 होता है। सेकंड रैंक जिसका होता है उसका मार्क थोड़ा लो होता है। ठीक वैसे ही जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो फर्स्ट रैंक पाता है। ठीक है, इसलिए ये 1 होगा, ये 4 होगा। इसका नाम क्या है? सल्फानिलिक एसिड। एक तरफ एमीन ग्रुप, एक तरफ सल्फानिक एसिड ग्रुप है, तो दोनों को मिला के क्या होता है? सल्फानिलिक एसिड। उसके बाद देखो एक तरफ है एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक तरफ एक 7 मेंबर्ड रिंग है, और हर सारे डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। इसको क्या बोलते हैं? एज्यूलिन। उसके बाद देखो ट्रोपोन। ट्रोपोन में क्या है? ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है। क्या है? 7 मेंबर्ड रिंग है एंड कंजुगेटेड है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेप्टाट्राइओन। ट्राइओन, ओन फॉर कीटोन, ट्राई फॉर दिस 3 डबल बॉन्ड। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोन बोलते हैं। अगर ठीक उसके एडजेसेंट कार्बन में अगर एक OH लग रहा है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोलोन। अभी देखते हैं बेंजीन रिंग में अगर 2 CH3 लग रहा है देन हम उसको क्या बोलते हैं? जाइलिन। ऑर्थो पोजीशन मतलब 1-2 है तो ऑर्थो, 1-3 है तो मेटा, 1-4 है तो पैराजाइलिन। ठीक है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद बेंजीन के ऊपर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर
सब्स्टिट्यूटेड है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूमीन। क्या बोलेंगे, क्यूमीन। क्यूमीन कहाँ पे है, आपका अल्कोहल चैप्टर में है, जिसको कि अगर हम ऑक्सीडेशन अगर करेंगे देन हमको वहाँ से क्या मिलेगा, फिनॉल एंड एसीटोन। प्रिपेरेशन ऑफ फिनॉल में ये है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। उसके बाद डीडीटी, वेरी पॉइजनस, बहुत हार्मफुल है। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो ट्राइक्लोरो डाइक्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल है, और क्या है, इथेन, 2 नंबर ऑफ कार्बन है इसलिए इथेन। तो इसका पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। समझ में आ रहा है, डीडीटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक फिनॉल है, क्या, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये हो गया 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक वैसे ही एक होता है टीएनटी, हाईली एक्सप्लोसिव, बम्स बनाने में काम आता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, टोलुइन हो गया ये, उसका 2 पोजीशन में, 4 पोजीशन में और 6 पोजीशन में कौन कौन है, नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हुआ, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोलुइन। ठीक है। अभी देखते हैं सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड मतलब क्या, बेंजीन रिंग, एक पोजीशन में OH, एक पोजीशन में CHO, इसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलाल्डिहाइड। अगर वहां पे एक पोजीशन में OH और एक पोजीशन में COOH है, देन हम उसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। वैसे ही, ठीक वैसे ही, अगर बेंजीन रिंग है, एक पोजीशन में COOH है और वहां पे COCH3 है, OCOCH3, देन हम उसको क्या बोलेंगे, एसिटिल। ये हो गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एस्पिरिन, जो कि एक एनाल्जेसिस है, पेन किलर है। एस्पिरिन कैसे सिंथेसाइज होता है, स्टरिफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। जब आप सैलिसिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्रेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हो, देन आप एस्पिरिन पाते हो, जिसको कि हम स्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल के पढ़ते हैं। कहाँ पे, अल्कोहल चैप्टर में। ठीक है। सैलिसिलिक एसिड कहाँ पे मिलता है, वहीं अल्कोहल चैप्टर में, कोल्ब्स रिएक्शन में, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें कि हमको सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है, जिसको कि एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलाल्डिहाइड कहाँ पे हम पढ़ते हैं, रिमट-टिमन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका कि रिएजेंट एक कार्बिन होता है। क्या होता है, कार्बिन। मैं ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, प्लीज हैव फेथ, हैव पेशेंस। आपका एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड हैव ट्रस्ट इन मी। ओके। तो कहाँ होता है रिमट-टिमन रिएक्शन, वही फिनॉल चैप्टर में। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन हमको क्या मिलता है, सैलिसिलाल्डिहाइड मिलता है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ये देखो इसको देखो पहले, ये हो गया बेंजीन रिंग। अगर यहाँ पे दोनों एडजेसेंट पोजीशन में COH लग रहा है, देन हम इसको क्या बोलते हैं, थालिक एसिड। अगर थालिक एसिड से मैं यहाँ पे एक पानी निकाल दूं, कैसे निकालूंगा, देखो H एसिडिक है और OH को दोनों को निकाल दे रहा हूँ, ये H और ये OH को निकाल रहा हूँ, देन यहाँ से हमको क्या मिलेगा, थालिक एनहाइड्रेट। क्या मिलेगा, थालिक एनहाइड्रेट। और वहाँ वैसे ही वही थालिक एसिड को अगर हम एक एमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन हम उसको क्या मिलेगा, थालीमाइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थालिक एनहाइड्रेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थालेमाइड। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन हैव पेशेंस, जब हम यहाँ पे आएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। ठीक है। आई होप हमने मोस्टली जितने भी कॉमन इंपॉर्टेंट नेम्स है हमारे 12th में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एंट्रांसेस में पूछा गया है, हमने सबको कवर अप कर दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है, देन आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।